बजे स्कूल गया। 4 से 12:30। इस समय मैं आज प्रयागराज में झूसी संगम क्षेत्र में सोहम आश्रम के समीप गंगा का दर्शन कर रहा हूँ। गंगा नदी की यह अनुपम छटा को आप देख रहे हैं। यह गंगा पुराण प्रसिद्ध गंगा है। गंगा का अस्तित्व शुरू से वैदिक काल से है, अनवरत रहेगा। यद्यपि पुराणों में यह कहा गया है कि कलि के अंतिम समय में गंगा पृथ्वी को छोड़कर चली जाएगी, तो वह समय कब आएगा, क्या होगा, यह तो अलग की बात है। लेकिन गंगा स्तुति जो नक्तो गंगा सागरम है, नक्तो गंगा सागरम में मैंने लिखा है, विष्णु पदांगुष्ठ नखाभिघात ब्रह्माग्रहिश्च प्रणमामि गंगाम। तो भगवान श्रीमन्नारायण के चरण नख से जो अमृत द्रव निकला, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धोकर रख लिया, और वही गंगा है जिसको पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ जी ने खूब प्रयास किया, एवं उस प्रयास के फलस्वरूप गंगा पृथ्वी पर आई। गंगा पृथ्वी पर आकर पतितों का भी उद्धार करती है। जो संत जन हैं, जो सुधी जन हैं, उनको तो मोक्ष प्रदान करने वाली है। लेकिन जो असंत हैं, दुर्जन हैं, वे भी श्रद्धापूर्वक यदि गंगा में स्नान कर लेते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा पुराणों में वर्णित है। हमारे साथ इस समय यहीं झूसी के ही डॉक्टर विजयानंद त्रिपाठी जी हैं। साथ में हमारे बलिया के ही रहने वाले चौबे जी हैं, ज्योति शंकर, श्री ज्योति शंकर चौबे जी भी हैं। अन्य भी श्रद्धालु लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, जो श्रद्धा के साथ गंगा दर्शन कर रहे हैं। धन्य है यह गंगा। इसको दूर तक आप देखेंगे, गंगा एक ऐसी देवी है जिसको देवत्व भाव से यदि देखते हैं तो दर्शन से, स्पर्शन से एवं स्नान करने से, तो पान लेकर करते हैं उससे भी पाप धुलते हैं, दर्शन करते हैं उससे भी पाप धुलते हैं, एवं स्नान करते हैं उससे भी पाप धुलते हैं। तो त्रिविध ताप संताप विनाशिनी गंगा आपके साथ हैं, आपके पास में हैं। और जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, गंगा का दर्शन वहीं से करके, क्योंकि गंगा तो सबकी हृदय में विद्यमान रहने वाली है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर गंगा जन जन के हृदय में विद्यमान रहती हैं, जिसको हम आज साक्षात देख रहे हैं। ये गंगा सर्वथा मुक्तिदायिनी है। अब रह गई श्रद्धा और विश्वास की बात। तो देवता में केवल श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और श्रद्धा से यदि देवत्व का आप दर्शन करते हैं तो आपको देवत्व लगेगा। आप नदी के रूप में देखते हैं तो नदी है, तो गंगा नदी और देवता
दोनों रूप में विद्यमान हैं। यहाँ पर हम गंगा नदी को देवता के रूप में देखते हैं। दर्शन सूर्यास्त का दृश्य है, सूर्यास्त हो रहा है और अंधकार कुछ ही समय के बाद शुरू हो जाएगा। तो यह मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होवे एवं ज्ञान रूपी प्रकाश भरे। यह गंगा की महिमा है और यह गंगा, मैं ऐसी गंगा को बार बार नमन करता हूँ एवं पान करता हूँ। जय जय गंगे, हर हर गंगे। आपने संगम का नाम नहीं लिया। संगम सामने जमुना जी आ रही हैं। संगम भी आप करते सुनिए। संगम क्षेत्र का नाम हमने लिया है। देखिए सामने जमुना जी आ रही हैं, हाँ, इधर से गंगा जी आ रही हैं। हाँ, ठीक आप संगम के नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, सामने जमुना जी आ रही है। जमुना नदी इधर से कल कल करती हुई इधर आ रही है। इधर से उत्तर दिशा से गंगा नदी आ रही है। गंगा और यमुना का यह संगम स्थान है और दोनों नदियों के संगम पर ही हम खड़े हैं और आप संगम का लाभ ले रहे हैं। संगम नदी का आप दर्शन कर रहे हैं, संगम का दर्शन कर रहे हैं। संगम का अर्थ होता है सम्यक गमयत इति संगमः, जहाँ पर दोनों आपस में मिल जाएं, एकीकरण हो जाए, वह संगम है। गंगा का जल सफ़ेद होता है, जमुना का जल असित काला होता है, नीला होता है। लेकिन हे राजहंस, तुम दोनों जगह स्नान करते हो और गंगा स्नान करने से न तो तुम्हारी शुभ्रता बढ़ जाती है और जमुना स्नान करने से न तो तुम्हारी शुभ्रता घट जाती है। न घटना और बढ़ना यह संतों का लक्षण है और संत लोग सदा एक भाव रहते हैं। यह गंगा जमुना के एकत्व से बड़ी शिक्षा मिलती है।